चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 8 मैन डिग अ ट्रेंच इन 16 डेज, हाउ लॉन्ग विल 10 मैन टेक टू डिग इट। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स में अलग होता है, डायरेक्ट में अलग होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये वाली जो हमारी एक्सरसाइज है बी वाली 14B वाली, इसमें हम सारे के सारे इन्वर्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन बताएगा नहीं कि भाई मैं डायरेक्ट वाला हूँ या मैं इन्वर्स वाला हूँ, मुझे ऐसे सॉल्व कर दो। तो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्ट वाला है, कौन सा इन्वर्स वाला या फिर इनडायरेक्ट वाला है। तो मैंने आपको बताया था एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी, एक कम होगी दूसरी कम होगी, ये होता है डायरेक्ट। एक बढ़ेगी दूसरी कम होगी, एक कम होगी दूसरी बढ़ेगी, ये होता है हमारा इन्वर्स या फिर इनडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 मैन मतलब 8 मैन डिग अ ट्रेंच, 8 बंदे 16 दिन में कोई खाई को खोदते हैं। हाउ लॉन्ग विल 10 मैन, अगर उसी खाई को 10 बंदे खोदें तो ऑब्वियस ही बात है, अगर 10 बंदे खोदेंगे तो कम दिन में खोद देंगे। भाई 8 लोग हैं, वो 16 दिन में कोई काम कर रहे हैं, तो वही काम अगर 10 इंसान मिलके करें तो जब लोग ज़्यादा बढ़ गए, लेबर ज़्यादा हो गई फॉर एग्जांपल, तो काम जल्दी हो जाएगा ना। तो एक चीज़ इंक्रीज हो रही है और एक चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो बस ये हमारा इन्वर्स है, ऐसे आपको पता लगाना होता है। ठीक है, तो इन्वर्स वाले के हमारे फॉर्मूले क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, नॉट फॉर्मूले बोलूँगा हम, क्या पैटर्न क्या होता है, 2 बार क्या दिया हुआ है, देखो 8 मैन 16 डेज 10 मैन, 2 बार दिया हुआ है मैन, तो हम मैन से स्टार्ट करेंगे। जो 2 बार दिया होता है वो इस साइड में आता है, कैसे देखिए ऐसे लिखेंगे हम, 8 मैन डिग अ ट्रेंच इन 16 डेज। तो उसके बाद निकालते हैं 1 का, 1 अभी हो जाएगा MAN, मैन के लिए 1 होता है, 1 मैन, MEN मैन मतलब एक से ज़्यादा। 1 मैन डिग अ ट्रेंच इन 16 मल्टीप्लाई 8 डेज, क्योंकि हमारा इन्वर्स वाला है, इन्वर्स वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारा डायरेक्ट होता तो हम 16 डिवाइडेड बाई 8 करते, क्योंकि ये हमारा इन्वर्स है इसलिए मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हमें निकालना 10 मैन का, सो 10 दोबारा से आ जाएगा मैन डिग अ ट्रेंच इन, जब हम डायरेक्ट में करते हैं तो एक के बाद जब हम ज़्यादा पे जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इन्वर्स में उल्टा है, एक से अब हम जा रहे हैं ज़्यादा पे, अब हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 10 डेज। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 10 डेज। ठीक है, चलिए, सो 8 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, ये आपको समझ में आ गया, कोई गलती तो नहीं है हमारी, नो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड होगा, अब डिवाइड नहीं होगा, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 16 4 ज़ा 64 अपॉन में 5 डेज, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा 4, 5 2 ज़ा 10 बचा 4.0। ठीक है, 12.8 डेज। ठीक है, 12.8 डेज को हम कैसे लिखेंगे, एनी आइडिया, 12.8 डेज, या इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा क्या आया था, हम कहाँ तक पहुँच गए थे, 12, तो ये हमारा आएगा था फॉर एग्जांपल, जो यहाँ पे आता है उसको लिखते हैं हम यहाँ पे ऐसे, जो रिमाइंडर कितना तुम्हारा 4, ऐसे 12 पंजे कितने होते हैं, 60 60, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 12 4 5 डेज। ठीक है, पीछे मैं चेक कर लेता हूँ कैसे आंसर दिया हुआ है आपका, 13 है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसको हम चेक कर लेते हैं बच्चों। अलाउ मी 1 मिनट एंड देन विल, कहाँ गया भाई, कहाँ छुप गया तू, 14B है ना, 14B का 3rd क्वेश्चन है ना हमारा, 12.8 डेज ऐसे दिया हुआ है, ऐसे आप निकाल देना। ठीक है, चलिए जी इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ 12 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, हाउ मैनी मैन विल डू इट इन 6 डेज। 12 बंदे काम करते हैं 8 दिन में। ठीक है, अब वही काम जो है 6 दिन में करना है, मतलब दिन कम हो गए, तो अगर दिन कम हो गए तो बंदे बढ़ाने पड़ेंगे, हमारा इन्वर्स है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 बार क्या दिया हुआ है ढूंढो, 12 मैन 6 डेज 8 डेज, डेज 2 बार दिया हुआ है, तो 8 डेज का आंसर ये रहा, 6 डेज का निकालना है, तो जिसका आंसर होता है वो पहले आता है। ठीक है ना, तो हम निकालेंगे क्या लिखें इसका, इसको ऐसे लिखिए, ये स्टेटमेंट आपको खुद बनानी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, मुझसे अच्छी बना सकते हो, गो हेड, पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज डन बाय, ठीक है 12 मैन है जो उसको करते हैं, ये इंग्लिश आपको बनानी पड़ेगी, मुझसे अच्छी बना दो। ठीक है, चलिए
अब क्या है, हाउ मैनी मैन विल डू इट इन 6 डेज, तो पहले तो 1 का निकालेंगे, पीस ऑफ वर्क इन 1 डे, डेज नहीं डे होगा, ठीक है, डन बाय 8 से 1 पे, जब कम पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं इनवर्स वाले में, ठीक है, मैन हो गए। आप चाहो तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो आगे सॉल्व कर लेना, मैं प्रेफर करता हूँ कि आगे एंड में सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलिए अब 6 डेज में निकालना है हमें, 6 डेज, ठीक है। इसका मतलब पता है ना, इसका मतलब होता है पीस पीस ऑफ वर्क वर्क, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। 6 है, अब डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट में क्या करते थे, जब 1 से ज़्यादा पे जाते थे तो डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, माइंड में बैठ जाए। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, 12 8 6 मैन, ठीक है, 6 दूनी 12 8 दूनी 16, 16 मैन, ये हमारा आंसर हो गया। तो 16 बंदे 6 दिन में काम कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 25 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 6 डेज, हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 30 डेज। 25 गायें हैं, ठीक है, 6 दिन में वो कोई फील्ड को ग्रेज वगैरह कर रही हैं, ठीक है, चल रही हैं, जो भी है, ठीक है। हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 30 डेज। अगर ज़्यादा दिन में उसको वो करना है तो गाय को कम कर दो, सिंपल सी बात है ना। 25 गायें फॉर एग्जांपल 6 दिन में कुछ कर रही हैं, 25 गायें 6 दिन में कुछ कर रही हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वही काम अगर मुझे 30 दिन में करवाना है गायों से, मतलब तो गाय को कम कर देते हैं, 25 की जगह 20 12 कुछ गायें कम हो जाएंगी ना। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इनवर्स वाला है हमारा, 2 बार क्या दिया हुआ है, 2 बार हमें डेज दिया हुआ है। 6 डे का आंसर ये रहा, तो पहले इसी को यूज़ करेंगे, जो दिया होता है पहले इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी बनानी पड़ेगी स्टेटमेंट, तो हम बना सकते हैं फील्ड कैन बी ग्रेज्ड इन 6 डेज बाय, हाँ ऐसे बना देते हैं, फील्ड कैन बी ग्रेज्ड इन 6 डेज बाय, ठीक है। ये 6 ठीक से बनाएंगे, मज़ा नहीं आया। इन 6 डेज बाय 25 काउस। जो बच्चा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा, जैसे सिंपल लिख के आओ, ऐसे लिखो आप, 6 डेज 25 काउस, 1 डे 25 मल्टीप्लाई 6, ऐसे, सॉरी उसके बाद क्या था हमारा, 30 डेज 30, ऐसे लिख के आओ। इसमें भी नंबर मिलेगा, हो सकता है कि आधा नंबर 1 नंबर कट जाए, मगर 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो 3-4 नंबर तो मिलेंगे ना। और अगर पूरे नंबर चाहिए तो भाई लिख के आओ, फिर मेहनत करो। चलिए ये हो गया, फील्ड कैन बी ग्रेज्ड इन 1 डे बाय, 1 पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनवर्स है। फील्ड कैन बी ग्रेज्ड इन, देखा कैसे कर रहे हैं मज़े में, बस आपको ट्रिक सीखनी है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद पेन आपका खुद ही चलने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अगर आप ट्रिक सीख गए, पैटर्न सीख गए, समझ गए, बेसिक समझ गए, तो पेन खुद ही काम करेगा, आप बस आराम से सोते सोते पेपर कर सकते हैं फिर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइव 5 जा 5, 6 जा 6 से 6 कट गया, तो भैया 5 गायें, 5 काउज। अगर 30 दिन में सेम काम करवाना है ना गायों से, तो 5 गायें चाहिए हमें वो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।